हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये वाली रील इस वक्त शायद हर किसी ने देख ली है। आपने भी देखी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा, उस पर हंस लिए होगे। बट सच्चाई ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान का, इंडिया का और पूरी दुनिया का गला सूख रहा है। और ये आने वाले टाइम में सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक होने जा रहा है, या कहें सबसे बड़ी दिक्कत होने जा रही है, वाटर स्कैरिसिटी, पानी की कमी। और इसीलिए ये जो कुरुक्षेत्र मैगजीन में जून एडिशन में इस टॉपिक को कवर किया गया, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाए। तो आज हम भी उसी के लिए बात करेंगे, आपकी लाइफ के लिए भी और आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद कोई नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस मैगजीन में इस टॉपिक को इन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हम भी उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको ये फीलिंग क्या है, आपको ये रहे कि कोई भी चीज अभी मिस नहीं हुई है। ब्रॉडली इन चीजों में डिवाइडेड है: फॉस्टरिंग वाटर मैनेजमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, वाटर कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी प्लानिंग, educating people to save to save every drop of water, making villages water efficient, water use efficiency, ensuring water sustainability, water conservation and multiple use management. उसके बाद 2023 जो ये वाला साल है, इट इज कंसिडर्ड द ईयर ऑफ इंटरनेशनल वाटर कमिटमेंट्स एंड व्हाट इट मींस फॉर रूरल इंडिया एंड इवेंचुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंशिएंट टाइम से इंडिया में चली आ रही है। और उन चीज़ों पे वापस जाने, पुराने रूट्स पे वापस जाने के लिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले, मतलब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अलग अलग सेगमेंट्स को, वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, वाटर को इंडिया में कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जिस एक्सपोनेंशियल पेस से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, और जो उसकी इकोनॉमिक और उसका सोशल कंडीशन डेवलप हो रहा है, जो बदल रहा है, जो बढ़ रहा है, तो इस वक्त का नया जो भारत की बात बार बार की जाती है, वो नया इंडिया ये चाहता है कि अब उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो। और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड किया जाए। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी यूनिट है साफ सुथरा अच्छा पानी, अफोर्डेबल वाटर, जो वाटर अवेलेबल हो रेडली, और जिसके लिए तरसे ना। ठीक, तो इसलिए बदलते हुए इंडिया के लिए, वो इंडिया जिसके एस्पिरेशंस अब बहुत ज्यादा हाई हैं, उसके लिए एक एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बेसिक यूनिट जो है वाटर, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो उसी के हिसाब से पहला जो चैप्टर है आपके इस मैगजीन में, फॉस्टरिंग वाटर मैनेजमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। अब इस वाटर, ये जो आपके मेंस के आंसर की तरह कि वो हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया तो उसका एक जवाब शायद आपके किसी एंशिएंट या मिडिवल टाइम में की गई इकोनॉमिक पॉलिसी में भी छुपा हुआ है। उसी तरीके से वाटर जो है, वो वाटर की प्रॉब्लम सिर्फ वही पानी और इन सबसे रिलेटेड नहीं है, उसकी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, इवन फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्योंकि इंडिया आज भी कृषि प्रधान देश है, आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और उस आबादी के लिए, उस एग्रीकल्चर के लिए, उस फूड को जनरेट करने के लिए पानी की जरूरत है। वो कम पड़ जाएगा अगर उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, तो फूड क्राइसिस आ सकता है। तो किस तरीके से किया जा सकता है, क्यों ये जरूरी है, ये हमने समझा। लेकिन इस वाटर के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चैलेंजेस है। क्या, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 131 करोड़ आखिरी नंबर बोला जाता है, लेकिन अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसे 140 करोड़ बोलना शुरू कर दिया है। एंड ये भी माना जा रहा है कि नंबर इससे भी ऊपर है, बहुत जल्दी चाइना को सरपास कर रहे हैं। तो इंडिया की बढ़ती हुई आबादी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है, और दुनिया भर में, पूरे इंडिया में जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लड्स, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। इसको यकीन ना रखने में अब किसी को, मतलब इस पर हर किसी को इस वक्त यकीन होगा। तो इंडिया की बढ़ती हुई आबादी, क्लाइमेट चेंज, लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो, डिजर्टिफिकेशन, इन सारी चीजों की वजह से जो मैनेजमेंट करने में इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और जो सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, सबसे पहले एग्रीकल्चर में, फिर एनर्जी में एंड ड्रिंकिंग वाटर में, सबसे ब्रॉडली वहां पे यूज हो रहा है इस वक्त पानी। तो किस तरीके से इसे मैनेज किया जाए, सबसे पहले एक डेटा है, आप वो देख लो कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ वाटर, withdrawing about 70% of all surface and groundwater through irrigation। ठीक, ये जो जितना भी पानी है ग्राउंड वाटर और सरफेस का, उसका 70% पानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर पे खर्च हो रहा है।
और जो मेजर पोर्शन ऑफ वाटर है वो कहाँ से निकाला जाता है, किस लिए यूज होता है, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, फॉलो मतलब एग्रीकल्चर, फिर एनर्जी एंड ड्रिंकिंग वाटर। और जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में यूज हो रहा है। एक और फैक्ट जिसको जानना जरूरी है कि इस वक्त ये जो बार बार बात बोली जाती है कि इंडिया हर पांचवा इंसान इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तानी हो, क्यों? क्योंकि 18% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो दुनिया की, उसमें 18% पॉपुलेशन इंडिया की है। और केवल वाटर रिसोर्सेज जो है वो 4% है, जो लैंड रिसोर्सेज है वो 2% है। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से रिसोर्सेज घट रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। और उसमें दिक्कतें इस तरह की तो है ही कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे जो क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ दिस वाटर स्कैर्सिटी कपल्ड विद हाई डिमांड इन फार्मिंग, वाटर की डिमांड फार्मिंग में, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, डिप्लीटिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड डिग्रेडेशन आर चैलेंजिंग द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर इन द फार्मिंग। ठीक, तो ये सारी चीजें और इन सारी चीजों के साथ कपल होके वो प्रॉब्लम थोड़ी और बड़ी होती जा रही है और विकराल होती जा रही है। इसीलिए इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ब्रॉडली ये काम करता है कि वाटर का कलेक्शन, उसका कंजर्वेशन और उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। सेकेंड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये क्या है? यूजिंग माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके हर क्रॉप के हिसाब से उसको जितने पानी की जरूरत है, मतलब वही एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, उसके बारे में बात करता है। सही फसल कैंपेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सही तरीके से फसल लगाई जाए, ऐसी फसल लगाई जाए जिसको उस एरिया में सबसे पहले वो फसल ठीक है और वो जो पानी यूज कर रही है वो कम से कम किया जाए। इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मिलेट्स पे ध्यान दे रही कि उसकी जो पैदावार है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और वापस वही जो मैंने रूट्स वाली बात की कि पुराने रूट्स पे वापस जाएं, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति मतलब नेचुरल फार्मिंग की तरफ वापस जाया जाए। ठीक, तो वे फॉरवर्ड यही है कि किस तरीके से अगर पानी को अगर मैनेज करना है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अलावा जो एक मतलब बेसिक चीज ये है कि क्योंकि वाटर इस वक्त इंडिया में स्टेट इशू है, इस वक्त क्या वही जब से कानून बने तब से चला आ रहा है, स्टेट इशू है। तो स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में और लोगों के बीच में पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जिससे कि ये तो ऐसी चीज नहीं है कि इसे आप ऊपर से ट्रिकल डाउन अप्रोच हो, ये बॉटम अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो सारे प्लेयर्स को एक साथ मिलके इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि सारे प्लेयर्स को मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा, तो वाटर नीड्स टू बी कंजर्व थ्रू कम्युनिटी प्लानिंग, जो आपका सेकंड टॉपिक है इस मैगजीन का। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसी कम्युनिटी प्लानिंग होगी। पॉलिसी मेकर्स का लगातार ये कहना है कि जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, जो इतनी जो मतलब बिल्कुल ही लोगों को छूती है, हर इंसान को छूती है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। उनका ये भी कहना है कि सिविक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ एनी पब्लिक डेवलपमेंट एंडेवर्स बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर आउटकम्स। अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और इसके आउटकम्स भी अच्छे रहते हैं अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। कुछ इनिशिएटिव्स, कैसे इनिशिएटिव्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में लिए गए हैं, तो इनको आप देख लेना, एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस हैं। अंदर क्या है ये मैं अभी नहीं बता रहा कि लेक्चर बहुत लंबा होगा, ऑलरेडी ये लंबा होने वाला है। लेकिन आंध्र प्रदेश में नेहरू चेटू, बिहार में जल जीवन हरियाली, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, हरियाणा में जल ही जीवन है, देन उड़ीसा में पानी पंचायत। ये इन चीजों को आप याद रखना। मैच द फॉलोइंग में आए, मैच द फॉलोइंग में तो क्या आता है, ब्रॉडली क्वेश्चंस वही स्टेटमेंट्स वाले में आएंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। तो इसमें से कुछ ना कुछ मतलब ये सारी चीजें तो आपको, वो जो स्कीम्स है और ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो उड़ीसा में पानी पंचायत, जलयुक्त शिविर अभियान महाराष्ट्र में, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस वक्त शुरू किए हैं। ठीक, पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, या फिर जो मैगजीन है उसमें भी टेबल बना हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, ये तो स्टेट के इनिशिएटिव्स थे। यूनियन गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो मैंने आपको पहले बताई, विजन्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एक्सेस टू सम मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू ऑल एग्रीकल्चर फार्म्स। द टैगलाइन इज पर क्रॉप मोर ड्रॉप। पर क्रॉप मोर ड्रॉप या हर खेत को पानी, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ही कॉम्पोनेंट्स हैं। जल शक्ति अभियान एक और जो है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है।
जहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आता है उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम जो ये है अटल भूजल योजना। किन किन स्टेट्स में है एक बार ये देख लो आप, कि अगर कहीं आ जाए, शायद ये एक बार आया भी है अटल भूजल योजना के बारे में, कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर इट एम्स एट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ध्यान रखना अटल भूजल योजना शुरू की गई है। और ये सारे काम होते किसके थ्रू हैं? मनरेगा के थ्रू, जिसमें लोग मतलब श्रम करते हैं डेली हिसाब से। अब वाई कम्युनिटी प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन, लोगों की जरूरत क्यों है? वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है और ये अब चीज स्टैब्लिश्ड है कि इस तरीके की चीजों में जितना ज्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा उसके आउटकम्स बेटर रहेंगे, उतने ज्यादा उसके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। तो सोशल मोबिलाइजेशन और एनालिसिस की जरूरत इसमें जो पड़ती है वो होगी। डिस्कशन होगा, लोगों के बीच में डेलिब्रेशन होगा। एक वाटर रिजर्व ऑडिट बनाया जाएगा जो तालुका लेवल पे या इस लेवल पे जिसको लोग खुद ही ऑडिट करेंगे, ठीक। और इंश्योर कन्वर्जेंस विद द लाइन डिपार्टमेंट्स। तो इस चीज को अगर कंक्लूड किया जाए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, तो इफेक्टिव कम्युनिटी प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन आर वाइटल for successful water conservation programs ensuring sustainable water resources and benefits for the community, ठीक। लेकिन इन लोगों के पास अब ये कि जैसे हमने बात की कि मैनेजमेंट करना है और उसके लिए लोगों की जरूरत है, तो उसके लिए पहले लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। और उसी से रिलेटेड आपका थर्ड टॉपिक है एजुकेटिंग पीपल टू सेव एनर्जी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। लोगों को इसके बारे में इस क्या कहें, इसकी ये जो जितनी ग्रेव ये समस्या है उसके बारे में पहले समझाना पड़ेगा और उससे निपटा कैसे जाए इसके लिए भी उन्हें बताना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, जो उनके पुरानी टाइम से जो लोकल लेवल्स पे चीजें चली आ रही हैं, जिन 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 मेथड्स को वो अप्लाई करते हैं, तो कुछ उन्हें बताना पड़ेगा, कुछ उनसे सीखना पड़ेगा और डिस्कशन और डेलिब्रेशन होता रहना चाहिए। तो किस तरीके से एजुकेट किया जा सकता है, ठीक। एक और वही फैक्ट फिर से आया है कि वही हर पांचवा आदमी हिंदुस्तानी है और 14% ये लगभग 4% के आसपास रिसोर्सेज है, 18% के आसपास दुनिया की पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है। तो इन सारी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए, आज के टाइम पे सोशल मीडिया से बड़ी ताकत शायद ही कोई है, चाहे वो अरब रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग से शुरू हुए तब अभी जो मणिपुर में इतना सब कुछ चला आ रहा है, लेकिन पूरा देश एकदम से उबल गया। अभी तक सब चुप थे, लेकिन एक वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो आया है जो कुछ वुमेन्स के साथ वहां पे मतलब अजीब चीज और गलत चीज हुई है, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया की ताकत है उसको अब अच्छी चीज बुरी चीज हर चीज के लिए माना जा रहा है। तो यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जो पुराने जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, स्कूल के कैरिकुलम में इन चीज़ों को, वाटर कंजर्वेशन को इनकलकेट किया जा सकता है कि लोगों के बिहेवियर में ये बात उतरे कि एक लड़का, एक बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो 7, 8, 10 साल का है तभी से उसके पास ये सारी इस बात का ज्ञान हो, इस बात की समझ हो कि मैं ये जो वाटर कंजर्वेशन है कितनी विकराल समस्या है और इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जहाँ पे मतलब जो औरतें 40-50 साल की हो गई हैं या जो लोग हैं जो अब एक टाइम से उस एजुकेशन की पद्धति से आगे जा चुके हैं, तो उनके 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 समझने के लिए और उनके सीखने के लिए ये सेमिनार्स रखे जा सकते हैं। टैक्स रिबेट्स रखे जा सकते हैं कि अगर आपने ऐसी ऐसी चीज़ें की तो आपको ये इंसेंटिव्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जैसे आमिर खान साहब की एक है पानी फाउंडेशन, जो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ शुरू किया था। तो वो पानी फाउंडेशन क्या करता है कि वाटर कप देता है, मतलब वर्ल्ड कप तो होता ही, सुना ही था हमने, वाटर कप कंडक्ट्स द वाटर कप प्रोमोटिंग वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ड्रॉट प्रोन एरिया में ये एक तरीके का कंपटीशन है जहाँ पे जिस तरीके से जिस एरिया को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से उभारा जाएगा उस पे वाटर कप दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और हैं, इन नीड्स आई इनिशिएटिव एंड रन ब्लू कैंपेन्स। तो कंक्लूड मतलब इस टॉपिक में भी ब्रॉडली यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। एंड एड्रेसिंग द वाटर स्कैरिसिटी रिक्वायर्स एजुकेटिंग पीपल थ्रू वेरियस चैनल्स एंड इन्वोकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन कलेक्टिव एफर्ट्स टू सेव वाटर। लोगों की जरूरत,
बहुत ज़्यादा है इस वाले मुद्दे पे, और उनको एजुकेट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंडिविजुअल्स कैन इंस्पायर मोर पीपल टू जॉइन द कॉज एंड कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स. ठीक. नाउ नेक्स्ट, वाटर यूज एफिशिएंसी इंश्योरिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी. वाटर को सस्टेनेबल, जो मैंने कहा कि शुरुआत में ही कि अब वो बदलता हुआ भारत है, न्यू इंडिया है, इसकी सारी बातें होती हैं. तो उस बदलते हुए भारत की कुछ बेसिक नीड्स हैं, उसके जो बड़े बड़े सपने हैं, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टिके हुए हैं. और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे मूलभूत जो चीज़ है वो है वाटर. तो उस वाटर एफिशिएंसी, मतलब वो जो वाटर यूज की एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंटली वाटर यूज हो, तो कैसे हम वाटर को के इस्तेमाल को सस्टेनेबल बना सकते हैं. ठीक. तो किस तरीके से किया जा सकता है, ये तो है ही कि रैपिड एग्रीकल्चर में जो पानी यूज होता है, मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली वर्ल्ड लेवल पे 70% के आसपास पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. ठीक. इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे भी ज्यादातर पानी एग्रीकल्चर में. इसके अलावा जो रैपिड अर्बनाइजेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत है, या अलग अलग सेक्टर्स में पानी की जरूरत है, एनर्जी में पानी की जरूरत है, तो दे हैव एग्जैबरेटेड द गैप बिटवीन वाटर डिमांड एंड वाटर अवेलेबिलिटी. जो वाटर का रेशियो है, या ये जो वाटर की जितनी डिमांड है और जितना वाटर अवेलेबल है, उसके बीच में एक गैप बढ़ता जा रहा है. ठीक. तो इसीलिए जितना भी पानी है उसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज किया जाए. किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वाटर यूज एफिशिएंसी मेजर द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव, वो रेशियो निकालना पड़ेगा कि हमें कि हमारे पास कितना पानी आ रहा है और इफेक्टिवली हम कितना उसको यूज कर पा रहे हैं. इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग इट क्रूशियल टू एनहांस एफिशिएंसी. सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पे देना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा यूज खपत एग्रीकल्चर में ही होती है. किस तरीके से एग्रीकल्चर सपोर्ट्स 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, मेकिंग वाटर एफिशिएंसी वाइटल. Water use efficiency in irrigation focuses on storing more applied water in the soil for crops and consumptive uses. इसके अलावा मल्चिंग, बहुत मतलब खेत के ऊपर जो भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे स्ट्रॉ लगा के सूर्य देवता सारा पानी ले लेते हैं. तो उसके ऊपर एक कवरेज, उस सॉइल के ऊपर एक कवरेज लगाया जाए, चाहे वो प्लास्टिक से हो या किसी चीज से हो, जिससे कि उसकी जो नमी है, जो वाटर है, उसे कंजर्व किया जा सके, उसे बचाया जा सके. क्योंकि जिस तरीके से पूरा यूरोप, पूरी दुनिया का वो वाला भाग जिसने अभी तक गर्मी देखी नहीं थी, वहां पे हीट वेव बहुत बुरी तरीके से आ रही है. तो ये वाटर की कमी उस तरफ और ज्यादा होगी तो इवेंचुअली ग्लोबली उसका इफेक्ट और ज्यादा पड़ेगा. इसके अलावा ऐसे क्रॉप्स, ऐसे ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की जरूरत है जिसमें कम से कम खपत में ज्यादा से ज्यादा पानी, मतलब कम से कम पानी के यूज में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स आ सके. adopting irrigation practices like micro irrigation, वो जो मैंने आपको पर क्रॉप मोर ड्रॉप वाली बात बताई थी, ड्रिप इरिगेशन, इट कैन लीड टू 50 to 60% ऑफ द वाटर सेविंग एंड 40 to 75% ऑफ यील्ड एनहांसमेंट. मतलब जितना पानी यूज हो रहा है उससे लगभग आधा, 30 से 50-60% के बीच में पानी की खपत कम हो जाएगी और जो उसका प्रोड्यूस निकल के आएगा वो काफी ज्यादा निकल के आएगा उससे. कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इस चीज में भी, वाटर कंजर्वेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये जो वाटर मैनेजमेंट है इसको पूरी तरीके से देखती है, वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को देखती है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फोकसेस ऑन इरिगेशन एक्सपेंशन, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ये दो और इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है. इसके अलावा जो नेशनल वाटर मिशन है, इसका भी एम ये है कि वाटर यूज एफिशिएंसी इस तरीके से बढ़ाई जाए कि आज के टाइम पे जो भी पानी की खपत होती है उसके अंदर कम से कम 20% तक की गिरावट आ सके. ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी प्रमोट्स वाटर एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर. ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी. ठीक. एंड सही फसल कैंपेन, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, कि इट एनकरेजेस फार्मर टू ग्रो वाटर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वाइबल क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स, मतलब उगाओ ही वही क्रॉप्स जो आपके खेत के लिए, आपके खेत के सॉइल के हिसाब से सही है. ठीक. तो कंक्लूडिंगली, एनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज एसेंशियल फॉर कोपिंग विद climate change and growing water demand. Improved water efficiency will lead to increased water productivity, increased productivity, prosperity and sustainability for India's water resources. Not only for India's water resources, but eventually for India's inclusive growth. जिस inclusive growth की बात की जाती है तो वो
कैसे आएगी, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी की बढ़ने की वजह से एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो प्रॉस्पेरिटी थोड़ी सस्टेन्ड टाइम तक टिकी रहे, उसके लिए वही जो बेसिक यूनिट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उसकी ज़रूरत है। अब ये जो 2023 का साल है, क्या वाटर कमिटमेंट्स हैं जो लिए गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़ी इसके रिगार्डिंग, इस बड़ी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बड़ी बातें, बड़ी सोल्यूशंस देते हैं। तो इंडिया हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन मेकिंग कमिटमेंट्स ऑल्सो ऑन नेगोशिएशंस ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो क्या है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट्स? सबसे पहले इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, एक बार ये देखें तो इंडिया को लगभग पिछले 20 सालों में, लगभग 2 डेकेड्स में 5 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। एंड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द एक्सट्रीम इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग, मतलब ये 1970 से लेकर 2019 के बीच में ये जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की बढ़ती जा रही है। पर ब्रॉडली जो 5 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 20 सालों में हुआ है, ये किन किन जगहों पे यूज हो सकता था? सिर्फ ये जो मौसम और ये जो क्लाइमेट चेंज बदल रहा है उनकी उस दिक्कतों के लिए। तो क्या है उसका सोल्यूशन? इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। अब ये एक इंटरनेशनल डेकेड कौन सा यूएन ने डिक्लेयर किया है, 2018 से लेकर 2028 तक के बीच का ये जो 10 साल हैं, इन्हें माना गया है इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2023 मार्क्स द मिड पॉइंट, हम बीच में आ गए हैं कि वाटर कंजर्व करने के हम आधा जो टाइम था उसको हमने पूरा कर लिया है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज दिए गए हैं। और एसडीजी 6 जो है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है वाटर और सैनिटेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। इस वक्त 2023 में जहां हम मिड पॉइंट पे आ गए हैं, तो इंडिया एसडीजी ये G20 को लीड कर रहा है। इंडिया में सब कुछ होने जा रहा है, और वो आप बताओगे कि खैर G20 का टैगलाइन जो वसुधैव कुटुंबकम है, उसका मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में। लेकिन इंडिया लीड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अलाइन विद SDG 6। COP26 एस्टैब्लिश द वाटर पवेलियन। अब ये जो इस वक्त शायद इटली में हुआ था COP26, कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे हुआ था। इटली में ही हुआ था। तो COP26 established the water pavilion facilitating knowledge sharing on water management and community participation in decision making। तो COP26 ने बात की थी कि एक वाटर पवेलियन और इस सब के बारे में बात की गई और किस तरीके से वाटर का मैनेजमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वाटर मैनेजमेंट, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मूव्स फ्रॉम ODF टू ODF प्लस इंश्योरिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इन विलेजेस। इसके अलावा अटल भूजल योजना नेशनल एक्वाफायर मैपिंग। लेकिन जो मैंने आपसे इनिशियली बात की थी कि जब वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा पूरा, तब उस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में सिर्फ लोगों को सिखाना नहीं है, उन लोगों से ये सीखना भी है कि वो जो उनकी एंशिएंट प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं वो क्या है एंशिएंट प्रैक्टिसेस, जिससे वो पहले के टाइम में पानी बचाते थे। इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे से वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, ठीक। तो उन वापस पुराने रूट्स पे, उन एंशिएंट रूट्स पे वापस जाने की जरूरत है कि जो आगे की फ्यूचर की प्रॉब्लम्स है उनसे निपटा जा सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सस्टेनेबली करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब एक ऑप्शन नहीं है, अब एक जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। ग्लोबल वाटर कंसर्न्स क्या है? फाओ ने हाईलाइट किया है कि द ग्लोबल वाटर विड्रॉल ग्रू फास्टर देन द पॉपुलेशन, रेजिंग सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस तरीके से वाटर के रिसोर्सेज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके बीच में एक सामंजस्य बैठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। ओनली 0.00003% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश यूजेबल फॉर वेरियस पर्पस। सिर्फ अब वो कितनी कम मात्रा है, 1.3 है, फिर 1.03 है, फिर 1.003% है, तो इतना ही पानी बच गया है। एंड about 70,000 square kilometer of average annual land rainfall evaporates, leaving only 40,000 square kilometer potentially available for human use. Okay? अब ग्राउंड वाटर, रेन वाटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि ग्राउंड वाटर के साथ कुछ ये समस्याएं जो होती जा रही हैं। केवल कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप देख लो, आपके दिमाग में रहेगा, और अगर आप अपने मेंस के आंसर्स में इन स्पेसिफिक फैक्ट्स को लिख पाओगे तो अब ये थोड़ा सा पता चल चुका है कि मेंस का एक, जैसे प्रीलिम्स का एक क्रैक कोड हो चुका था कि ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स का यूज करने से तो यूपीएससी उन टेक्निक्स को खत्म करता जा रहा है। मेंस में ज़्यादा वो अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें बच्चे
अभी भी वो कर रहे हैं, मतलब वो दिमाग, वो जो स्मार्टनेस है वो लग रही है, वो लगानी भी चाहिए कि एक क्वेश्चन को कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन में कुछ कुछ सब्सटैंटिव फैक्ट्स डालोगे तो वो बाकियों से अलग हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ग्राउंड वाटर के साथ क्या दिक्कतें हैं। 16.2% ऑफ द असेसमेंट यूनिट्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। तालुका लेवल पे जो 16% के आसपास की जो वाटर यूनिट्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। 14% आर क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल इन इंडिया, ग्राउंड वाटर की बात हो रही है ये। 14% क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल एरिया में है। द प्रॉपर रेन हार्वेस्टिंग कुड यील्ड 900 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। कितना सारा पानी एनुअली जनरेट हो सकता है। द पोटेंशियल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब इसमें इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा कि 70 से 80% साउथ एशिया में जो समर मानसून में कंट्रीब्यूट करता है रेन वाटर, रेनफॉल, ठीक है। और ये कुछ अगर आप एंशिएंट टेक्निक्स देखो अगर इंडिया में क्या है, तो इंडियाज डीप हिस्ट्री विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टीप वेल, जो आप कई बार पुराने ज़माने की बावली या ये सारी चीज़ें देखते हो तो ये पुराने ज़माने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही होती थी। कुछ चीज़ें ये हैं जैसे स्टीप वेल, टंका, बावली, एरी, ये कुछ पार्ट्स हैं, जाबो, खादिन। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, एक बार आप देखोगे कि आप रिलेट कर पाओ कि आपके घर के आसपास या आप कभी इन प्लेसेस पे विजिट किए हो तो ये कितनी पुरानी हो, किस टाइम से इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, जाबो नागालैंड में है। एक सेकेंड, खैर ये जाबो नागालैंड में है। आगे चलते हैं, फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट कैन प्रमोट इक्विटी एंड सोशल इंक्लूजन। अगर कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट की तरफ हम जाएंगे जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा तो इट विल प्रमोट इक्विटी, लोगों के बीच में सामंजस्य, एक एक मतलब इक्वालिटी की भावना और एक सोशल इंक्लूजन पैदा करेगा। इसमें लोग अपने आप आगे किसी समस्या का सामना कर रहे होंगे और उसके लिए एक समाधान ढूंढ रहे होंगे। मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी इन अर्बन एरियाज एंड एक्सप्लोरिंग वाटर यूज में, इंडिया में एक और काम किया जा सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अर्बन एरियाज में मैंडेटरी किया जा सकता है और वाटर रीयूज के तरीकों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। किस तरीके से जो पानी एक बार यूज कर लिया गया है उसको वापस रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सके। क्या क्या वो रिसाइकलिंग टेक्निक्स हो सकती हैं जिनकी वजह से इनको रीयूज किया जा सकता है। Adopting smart water management system with real time data and analytics for optimized water used। ठीक, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज करें। एंड एड्रेसिंग वाटर चैलेंजेस रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड द कंट्रीब्यूशन एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन मासेस। इन 3-4 चीज़ों को, पुरानी परंपराओं, पुरानी विजडम्स को मिला के, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का यूज करके, गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के साथ और उनके गाइडेंस के साथ अगर ब्रॉडली कम्युनिटी एक साथ आकर इस समस्या से निपटने की कोशिश करे तो एक अच्छा चांस है कि इससे निपटा जा सकता है। वरना सिचुएशन कितनी खराब है ये हमने फैक्ट्स में भी देख लिया और उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं और कितने ज़्यादा लोग इसके लिए, चाहे वो पानी फाउंडेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो, पर क्रॉप मोड ड्रॉप की बातें हों, इनिशिएटिव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो। ठीक, तो इस तरीके की इनिशिएटिव्स, लोगों का कंट्रीब्यूशन और अलग अलग सेगमेंट्स में लोगों ने किस तरीके से अपने अपने सेक्टर्स में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो मेहनत की है और उसमें उसको बेटर रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक, आई होप आज का ये जो क्रिस्प कुरुक्षेत्र का लेक्चर था आपको पसंद आया। इफ यू वांट मोर यू कैन सजेस्ट अस, यू कैन टेल अस। अंटिल देन, like the video and keep watching, keep reading. Thank you so much.